हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स एक रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता ही है, इस चैनल पर मैं डिफरेंट रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रिपोर्ट्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इन रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करो चाहे डिनाई करो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन रिपोर्ट्स को क्यों पढ़ना चाहिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि ये ना रिपोर्ट्स जो होती हैं ये एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हैं और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है जिसके बेसिस पर ये अपना जो है एनालिसिस शेयर करते हैं, अपना आउटपुट शेयर करते हैं। तो पढ़ने पे हमें ये पता लगता है कि कौन सा सेक्टर है, कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको ये फोकस में रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं। तो एक ओवरव्यू हमें भी मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिपोर्ट्स को मानना ना मानना ये तो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हमें एक बार डेफिनेटली अपनी नॉलेज के लिए ये रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये रिपोर्ट किसकी तरफ से आई है? बर्नस्टीन। ये एक रिसर्च फर्म है। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर। उनको ये लगता है कि इंडियन जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना, आने वाले टाइम में इसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आगे आने वाले टाइम में, और बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर सकता है। और इन्होंने कुछ कंपनीज़ के बारे में भी डिस्कस किया कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो आने वाले टाइम में इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकती हैं। अगेन फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर है, आप उन कंपनीज़ को पहले पढ़ो, फिर आप डिसाइड करो कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये जो रिसर्च फर्म है ये क्या बोल रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर और उन कंपनीज़ को लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस रिपोर्ट को ही पढ़ लेते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हेल्थ केयर सेक्टर में ना लॉन्ग टर्म की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती हैं। क्यों ओपन हो सकती हैं? नंबर 1, इनोवेशन जो ये कंपनीज़ कर रही हैं। और आपको पता ही है, हेल्थ केयर सेक्टर में जितना ज़्यादा पैसा आप ये देखते हो कि सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ पे, इन्वेस्ट कहाँ पे होता है? R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे। सो जितना ज़्यादा ये कंपनीज़ अपनी जो इन्वेस्टमेंट R&D पे करेंगी, उतना ही ज़्यादा ये कंपनीज़ ग्रो हो सकती हैं। इनोवेशन सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में ही नहीं होती, टेक सेक्टर में भी होती है, और भी कई सेक्टर्स हैं जिसमें इनोवेशन होती है। जितनी ज़्यादा इनोवेशन होगी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि जितनी ज़्यादा ये इनोवेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस अब इनके बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 रीज़न क्या है? एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर एक्सेस। जो अब लोगों का लाइफस्टाइल है ना, वो हेल्थ केयर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं अब, ठीक है, और उनका एक्सेस भी बढ़ता जा रहा है। डिफरेंट फैसिलिटीज़ ओपन हो रही हैं, एक्सेस ईजी हो रहा है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि इंडिया में आने वाले टाइम में हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और थर्ड रीज़न उन्होंने ये बताया कि अडॉप्शन ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन फार्मास्यूटिकल वैल्यू चेन। अब AI अकेला टेक्स सेक्टर तक तो नहीं रिस्ट्रिक्टेड, सारे सेक्टर्स हैं वो अडॉप्ट करेंगे AI को। तो हेल्थ केयर सेक्टर भी जब AI को अडॉप्ट करेगा, आने वाले टाइम में उनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाएंगी। बेसिकली AI है क्या? है तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा आने वाले टाइम में। तो हेल्थ केयर सेक्टर भी उस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकता है। तो ये 3 रीज़न्स उन्होंने बताए हैं जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि इंडियन जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। उनको ये लग रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी, ये इंडियन हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर की तरफ $70 बिलियन से लेकर $75 बिलियन तक का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर का, अगर ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ग्रैब करेंगी। और जो वैल्यूएशन है हेल्थ केयर सेक्टर की, $195 बिलियन तक पहुंच जाएगी। सो इतनी ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबल है इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में आने वाले टाइम में, ऐसा बर्नस्टीन रिसर्च फर्म को लगता है। ठीक है, तो आप इस डेटा को पढ़ सकते हो और ज़्यादा डीपली एनालाइज कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब उन्होंने कौन सी कंपनीज़ के बारे में बात की है जो उनको लगता है कि आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करेंगी या कर रही हैं और वो ग्रो करेंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 1 बाय 1 कंपनीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उनको लगता है कि जाइडस लाइफ साइंस, इसके लिए बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हो इसका फुल टाइम का चार्ट पैटर्न 1.10 लाख करोड़ की कंपनी है।
तो अगर आप इसका लॉन्ग टाइम का चार्ट पैटर्न देख लो तो बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अब इसका कोर बिज़नेस क्या है फ्रेंड्स? कोर बिज़नेस किस में करती है ये काम? ह्यूमन फॉर्मुलेशंस। आप इसका डिटेल में पढ़ सकते हो। जेनरिक ड्रग्स, ब्रांडेड ड्रग्स, स्पेशलिटी मेडिकेशंस, इन सब चीज़ों में ये काम करती है। बायोलॉजिक्स एंड वैक्सीन्स और कंज्यूमर वेलनेस एंड एनिमल हेल्थ में भी ये मेडिसिन्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इनोवेशन एंड रिसर्च। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि सबसे ज़्यादा जो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है किस में होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इन्होंने तकरीबन 1500 से ज़्यादा रिसर्चर्स ग्लोबली इन्होंने एम्प्लॉय किए हुए हैं। किसके लिए? इनोवेशंस के लिए। जितनी ज़्यादा इनोवेशंस करेंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो आप ये दो प्रोडक्ट्स पढ़ सकते हो जो सामने आपके कि इनोवेशंस कहाँ कहाँ पर हुई हुई हैं इनकी, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ये इनोवेशंस करेंगे। नंबर 2 कंपनी फ्रेंड्स जो इन्होंने डिस्कस किया दैट इज़ लुपिन। लुपिन का आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देख सकते हो। अगेन 1 लाख से ज़्यादा का करोड़ के ज़्यादा से इनका मार्केट कैप है, और चार्ट पैटर्न अगर लॉन्ग टर्म का देखो तो बहुत ही बढ़िया है। फिर कंपनी अप्स एंड डाउन्स के साथ ही टॉप तक पहुंची है, ये भी आप देख सकते हो। अब इनका कोर बिजनेस क्या है? कोर फोकस किस में है? स्पेशलाइजेज इन कार्डियोवैस्कुलर, डिबेटोलॉजी, इन सब चीज़ों में ये कंपनी काम करती है और इसकी स्पेशलिटी है। ग्लोबल लीडरशिप भी है इस कंपनी की, और डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स हैं, ठीक है। मेडिकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, तो इन सब चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। अगर हम इनकी ग्लोबल प्रेजेंस भी देखें तो कहाँ कहाँ पर है? यूएस, जापान एंड साउथ अफ्रीका, और मैन्युफैक्चरिंग एंड आरडी, ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, ग्लोबल लेवल पर रिसर्च सेंटर्स हैं, और इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करती है। ड्रग डिलीवरी इनोवेशन में भी काम करती है। थर्ड कंपनी फ्रेंड्स बर्नस्टीन ये बोल रहे हैं कि जो आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है, दैट इज़ सन फार्मा। अगर आप सन फार्मा का भी चार्ट पैटर्न देखो, 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है इनका। अगेन ये भी अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो आप चार्ट पैटर्न में, तभी टॉप लेवल पर पहुंची है। बर्नस्टीन को ये लगता है कि ये कंपनी भी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये किस में स्पेशलिटी है इनकी। एक तो है इनकी स्पेशलिटी मेडिसिन, जिसमें ये हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी, कंज्यूमर हेल्थ केयर। तो आप इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हो कि इनकी स्पेशलिटी क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी थेरेपीज़, कौन कौन सी चीज़ों में ये इनोवेशन करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन में ये क्या करते हैं? इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8% तक का रेवेन्यू इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है, ठीक है। इन्होंने भी ग्लोबल साइंटिस्ट्स एम्प्लॉय किए हुए हैं, 3000 से भी ज़्यादा, फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। तो ये सारी कंपनीज़ जो हैं, ये 3 कंपनीज़ जो हमने डिस्कस की हैं, ऐसा बर्नस्टीन को लगता है कि आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की, जैसे अगर हेल्थ केयर सेक्टर में इनोवेशन होगा, एआई की तरफ अगर ये प्रोग्रेस करेंगे, और जैसे जैसे लोगों का हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ता जाएगा, तो इन 3 कंपनीज़ को आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा बर्नस्टीन को लगता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप ये इन 3 कंपनीज़ को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो, इनके फंडामेंटल्स को पढ़ सकते हो, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, कॉन कॉल है, उसको पढ़ सकते हो, जिसमें आपको फ्यूचर का पता लगेगा कि फ्यूचर में ये कंपनी क्या करना चाहती है, ठीक है। तो आपको एक हिंट मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगेन फ्रेंड्स, अगर आप रिसर्च रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो आप डेफिनेटली इन रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ा कीजिए। एटलीस्ट एक्सेप्ट करना, डिनाई करना वो बात की बात है, एटलीस्ट आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ा कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।